चंद्र ग्रहण 2025 में कब लगने वाला है, कहां कहां पर दिखाई देगा, इसके सूतक पातक का मान्य हमें कैसे करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। और स्पेशली जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जैसा कि ये वर्ष 2025 का दूसरा ग्रहण है, चंद्र ग्रहण दूसरा है और आखिरी भी माना जा रहा है। इससे पहले जो चंद्र ग्रहण लगा था वो भारत में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 7 और 8 की सितंबर की हम बात करें तो 7 की रात्रि और 8 की सुबह इसको मान्य कर रहे हैं। डेट की हम बात करें तो इसमें हमें कौन कौन सी सावधानी करनी है, संपूर्ण जानकारी, सारी जानकारी एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। चंद्र ग्रहण से संबंधित ये नियम आप जरूर अपनाएं। स्पेशली जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उन्हें कुछ विशेष सावधानियों के साथ में इस ग्रहण के दौरान अपना समय बिताना है। डरने की जरूरत नहीं है, सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लगभग एक ग्रहण आता ही आता है, तो आप डरे नहीं। सिर्फ थोड़ी थोड़ी सावधानियां करते हुए, मंत्रों का जप करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए आप इस समय को व्यतीत करेंगे। कहते हैं ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, ग्रहण के दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, ग्रहण के दौरान हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, ग्रहण के दौरान हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ग्रहण के दौरान कोई दान पुण्य नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या करें, कैसे करें, आइए जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी करें। स्पेशली आपके परिवार में कोई भी गर्भवती स्त्री है उस तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाएं, आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगता है, ये निश्चित ही है। जैसे कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है और सूर्य ग्रहण ठीक 15 दिन बाद अमावस्या तिथि पर लगता है। ग्रहण लगने के ये 2 ही तिथियां मानी गई हैं, इसके बीच में ग्रहण नहीं लगता है। अगर कभी आप कोई वीडियो अफवाह देखें तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब सूतक का मान्य हमें कब कैसे करना होता है, थोड़ा सा ये भी आप समझते चलें। चंद्र ग्रहण के सूतक का मान्य 9 घंटे पहले से मान्य होता है और वहीं पर सूर्य ग्रहण के सूतक का मान्य 12 घंटे पहले से होता है। तो अभी इस सितंबर में 2 ग्रहण आपको मिल रहे हैं। एक 7 सितंबर की रात्रि में, समय की हम बात करें तो 9:59 से ग्रहण की शुरुआत हो रही है और देर रात्रि 1:26 तक ये ग्रहण चलने वाला है। अलग अलग शहरों में अलग अलग समय हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले 9 घंटे आगे से आपको इसके सूतक का मान्य करना है। अब देखिए, ग्रहण के दौरान आपके घर के जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनके खाने पीने की चीज़ों में या आपके जो लिक्विड चीज़ें हैं, जैसे आपने फ्रिज में कोई चीज़ें रखी हैं, उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डाल दीजिएगा। कुछ घास भी डाला जाता है, जो हम लोग ललई छठ पर कुछ घास की पूजा करते हैं उसको भी आप डाल सकते हैं। उससे जो ग्रहण के दौरान नकारात्मक किरणें निकलती हैं उनका प्रभाव उन पर नहीं होगा। और कहते हैं कि ग्रहण के दौरान बहुत ज़्यादा हमें अपनी लिक्विड चीज़ों को खोलना बंद करना नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चे वगैरह हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप पहले से उनको भोजन आदि कराकर व्यवस्थित कर दीजिए और तुलसी पत्र पहले से तोड़कर आप रख लें। अभी हम आपको विस्तार में जानकारी देंगे कि हमारी जो गर्भवती बहनें हैं वो कौन कौन सी सावधानी रखें, सोएं या ना सोएं, मान लीजिए नींद भी आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आपके गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ग्रहण की किरणें हमारे गर्भ में पल रहे शिशु को हानि पहुंचा सकती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनके हाथ अलग हो जाते हैं या फिर कान ऐसे कट जाता है, बहुत सारी चीज़ें बाय बर्थ देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण का जो दुष्परिणाम होता है ये माना जाता है। हम डराने की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को कुछ सावधानी, कुछ चेतावनी दी गई है, उसका मान्य भी हमें करना चाहिए। इसे हमें अनदेखा नहीं करना है। और ग्रहण काल के बाद जब मोक्ष काल होगा तब आपको स्नान करके दान करना चाहिए। और दान में क्या करना होता है,
आपको जब ग्रहण, जैसे चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण से संबंधित चीजें हमें दान करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण से संबंधित चीजें हमें दान करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 9 घंटे पहले से ही आपको अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। आपको पूजा सुबह ही करके दोपहर के समय से आपको अपने मंदिर के दरवाजे बंद कर दीजिए। और ग्रहण के दौरान मंत्र जप करने की बहुत बड़ी महत्वता है। कहते हैं कोई भी मंत्र हम ग्रहण के दौरान यदि जप करते हैं तो उसका 10 गुना, हजारों गुना लाभ हमें मिलता है और हमारा मंत्र सिद्ध भी हो जाता है। तो जैसे कि अभी माता महालक्ष्मी के दिन चल रहे हैं और पूर्णिमा तिथि पर हमारी बहुत सारी बहनें कलश की स्थापना करना चाहती हैं, तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सुबह सवेरे। समय आने पर हम आपको मुहूर्त वगैरह भी बताएंगे। तो आप कलश की स्थापना करके चौकी लगा लें। जिन बहनों ने पहले से चौकी लगाई है उस पर एक कपड़ा ढक देंगी और थोड़े से तुलसी पत्र चौकी के आजू बाजू हमको रख देना है, जिससे आपके कलश का जल शुद्ध रहे। ठीक है, और पूजा उस समय हमें आरती भोग कुछ भी नहीं करना, पहले से आप एक समय कर लीजिए। दूसरे समय आपका माला जो होगा या आप जो भी करना, पाठ वाठ करना चाहते हैं, वो दूसरे दिन करिएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब मंत्र जब अधिक से अधिक आप करिएगा, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको उसका फल भी अधिक मिलने वाला है। ठीक है, और बच्चे बूढ़े आप उन्हें भोजन भी दे सकते हैं। आप उन्हें तुलसी पत्र डालकर, दूध है, पानी है और भी लिक्विड चीजें जो भी है आप उसको कर दीजिएगा। डराने का अर्थ नहीं है, आप सावधानियां बरतें। और दूसरी अहम बात, उससे पहले आपको भोजन आदि कर लेना है। जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनके पास में, उनकी गोद में कुछ एक चीजें रखना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो उस दिन आपको यात्रा नहीं करनी है। 7 सितंबर 8 सितंबर को अपने घर में ही रहना है, या जहां आप हैं वहीं पर रहें। अपने घर के पर्दे, दरवाजे, खिड़की आदि बंद करके अपने घर में डरे नहीं, भगवान विष्णु का नाम ले। भगवान विष्णु ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की थी। ब्रह्मास्त्र से उसके ऊपर वार किया गया था, तो वो भगवान विष्णु ने उसको बचाया था। तो भगवान विष्णु का हम ध्यान करते हुए अपनी गोद में तुलसी पत्र, श्रीफल, नारियल पानी वाला और एक हल्दी की गांठ आपको अपनी गोद में रख लेना है। और ग्रहण लगने से पहले, सूतक लगने से पहले आपको अपने पेट के एरिया को गोबर या फिर गेरू, तो देखिए शहरों में गेरू मिल जाता है, गांव में बहुतायत गोबर होते हैं। गाय के गोबर से हम ऐसे सर्कल बना लेते हैं। गाय का गोबर भी बहुत ऊर्जावान होता है, तो इसलिए आप सर्कल बना लें और अपनी गोद में इन सब चीज़ों को हम रख लेंगे। बाकी आप भगवान के, विष्णु का मंत्र ध्यान करें। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपके गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करेंगे। जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा, जैसे कि 1:26 का समय है, बहुत रात नहीं है, बहुत सारे लोग तो 11 बजे तक लगभग जगते ही रहते हैं, तो आप 1:26 के बाद स्नान कर लीजिएगा। स्नान नहीं कर सकते हैं, गर्मी का समय है तो स्नान कर भी सकते हैं, और फिर आप दान करिएगा। दान में आप कुछ चावल दक्षिणा के साथ में निकाल के रखें और सुबह आप कर सकते हैं, या फिर आप सुबह उठ के भी दान कर सकते हैं, ऐसा भी आप करेंगे। ठीक है, जैसे अब रात हो गई, मान लीजिए बहुत सारे लोग सो भी जाएंगे, लेकिन गर्भवती बहनों को सोना नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उस बहन के साथ में बैठकर भजन, कीर्तन, मंत्र आदि करते हुए उस ग्रहण काल को बिताना चाहिए। दोस्तों, हम अपनी बात करें तो जब हमारी पहली प्रेगनेंसी थी तो ग्रहण पड़ा था, तो हमारे घर में हमारी सासू माँ, हमारे पतिदेव और भी हमारे पास के जो भी कजिन्स हैं, वो सारे लोग एक साथ होकर भजन गा रहे थे, भगवान का गीत गा रहे थे, जिससे कि नींद ना लगे। क्योंकि देखिए अकेले समय बिताना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो एकल फैमिली में रह रहे हैं, जो अपने घर से दूर हैं, तो पति की जिम्मेदारी है, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, आप वीडियो कॉल पे कुछ भी करें, ऐसे करके समय बीत जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा समय नहीं है। तो आप इस दौरान इस तरीके से अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा, जिसे मोक्ष काल कहते हैं, तब आप स्नान करने के बाद ही दान देंगे।
तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए चंद्र ग्रहण के सूतक पातक का मान करते हुए हमें ग्रहण काल में समय व्यतीत करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।